नमस्कार। एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। हमारा देश है एक धार्मिक देश है, जहां पर संत महात्माओं के प्रति और धार्मिक कलाकारों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहती है। और राजस्थान के हमारे इस मारवाड़ और शेखावाड़ी क्षेत्र में जो हमारे भजन गायक हैं, उनके प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है और वो बहुत अच्छा गाते भी हैं। अभी हाल ही में भजन जगत को दो बड़ी क्षति हुई है। एक और जहाँ कालूराम जी का देहांत हुआ, कुछ ही दिन पहले राजकुमार जी स्वामी भी इस संगीत जगत को छोड़कर चले गए और संगीत जगत को बहुत बड़ा ये आघात था और पूरे संगीत जगत में, भजनों की दुनिया में शोक छा गया। हर कलाकार ने अपने भावों के अनुसार उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मैं राजल देश के कार्यक्रम में आया हूँ और राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक, जिन्होंने बरस बरस हमारा इंद्र राजा के गीत से, उस भजन से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, वो अनिल सेन जी हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से संगीत जगत में, भजनों की दुनिया में दो बड़ी क्षति हुई है, क्या कहेंगे उस संबंध में आप? सबसे पहले तो उन दोनों महान आत्माओं को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। संगीत के क्षेत्र में कालूराम जी भिखनिया का जितना सहयोग रहा है, जितना राजकुमार जी स्वामी का रहा है, उनकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते। हम दिल से उनके लिए दुआ करेंगे कि भगवान अपने श्री हरि चरणों में उनको स्थान प्रदान करावे। और उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, हमारी तरफ से पूरी सहानुभूति है। और कहा जाता है कि आया सोई जाव सी राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंदे जंजीर। ये आना जाना ये संसार का नियम है, ये परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, हमारे कुछ हाथ में रहता नहीं है इसमें। लेकिन जो दुख है, जो पीड़ा है एक, कि इतना जल्दी उनको हम जिस प्रकार से इतना जल्दी हमको छोड़ के गए हैं, वो बहुत बड़े दुख की बात है। मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। ऐसी क्या परिस्थितियां कलाकारों के साथ बन जाती है, किस तरह का कदम उठाना पड़ता है? क्योंकि कहा जाता है कि खूब पैसा भी कलाकारों को मिलता है, सम्मान भी मिलता है। एक भजन है, कदे कदे गाडरा से सिंह हार जावे और समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। समय का ये पहिया है, समय का एक पहिया चलता है और इस पहिए के साथ सबका भाग्य बदलता है। हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। और जिस प्रकार से एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो भी हुआ है गलत हुआ है, हमारे साथ भी गलत हुआ है, सबके साथ गलत हुआ है। और जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और रही बात कि कलाकारों को कितना मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है साहब कि हाँ, माना कि कलाकारों को मिलता है, लेकिन हर आदमी का समय बदल जाता है, ये तय है। और आप मारवाड़ में कहावत चले कि दिन में चियाँ 3 बार ढले, तो पता नहीं चलता कौन सी परिस्थिति कब आ जाए सामने। एक चीज़ और साबित हो जाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं, आज 20 मार्च का दिन है। आज सुजानगढ़ के अंदर राजकुमार जी स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग आए हैं वहाँ पर। और आपने खुद ने देखा है कि कालूराम जी भिखनिया के डांगड़ी रात के दिन एक बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है। इन कलाकारों ने जिस प्रकार से पैसे से ज़्यादा इंसानों को कमाया इन लोगों ने। और यही कालूराम जी भिखनिया ने, राजकुमार जी स्वामी ने समस्त कलाकार जगत में ये एक संदेश दे दिया है कि अगर आपको कमाना है तो इंसान कमाना, क्योंकि मिलनो है तो मिल लो, जगत वाला मिन कासूं और मेड़ो बिछड़ियो जाए फिर पछताओ वाला। अनिल जी, मैंने किसी कलाकार से बातचीत नहीं की राजकुमार जी और कालूराम जी के संबंध में। आपसे बातचीत इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो दो कलाकार थे, वो संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा रखते थे और संतों के भजनों को बोलते थे। अन्य कलाकारों में बहुत कम देखने को मिलता है और आप भी उसी भावना वाले व्यक्ति हैं। अक्सर मैं जागरण कवरेज करता हूँ तो देखता हूँ कि आप संतों की वाणियाँ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो संत के प्रति श्रद्धा रखने वाले एक कलाकार के मन में इतनी कमजोरी कैसे आ सकती है? वही बात है, मैंने कहा ना आपसे कि समय का कोई भरोसा नहीं होता है साहब। समय एक वो छोरी है जो पता नहीं कौन सी नस कब काट दे, कुछ पता नहीं चलता इसका। बाकी ये एक आदमी के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। और अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कलाकार ही नहीं, कलाकार जगत नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन
मेरा मानना ये है कि मैंने अपनी आंखों से अभी अभी में बहुत सारे ऐसे केस देख लिए हैं कि कलाकार जगत में नहीं, बाकी बाकी के हाँ, लोग भी जो कलाकारों से अलग हैं, हैं, आम लोगों के जीवन में भी लोग गलत कदम उठाते हैं। उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि जाने वाला तो चला जाता है साहब, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या सबके जीवन में आती है। बिल्कुल आती है, सही बात। कोई ऐसा वो कोई नहीं है कि भाई फलाने के नहीं आएगी, फलाने का आएगी। सबके जीवन में समस्या आती है, लेकिन उस समस्या से डट करके उसका सामना करना और जो मेहनत करके हम वापस से उन दिनों को अगर बदल सकें तो वही हमारा जीवन सार्थक है। बाकी हिम्मत हारना नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन। और हम लोग तो यार लोगों को कहते हैं, हाँ हम लोग तो खुद कहते हैं कि 83,99,999 ये जूनियाँ भुगतने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। और जब इतनी मेहनत से ये जन्म मिलता है, इतनी लंबे इंतज़ार के बाद में मिलता है, तो फिर मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई कदम उठा करके अपने आप को हारा हुआ घोषित ना करें। बिल्कुल, मेरे सवाल का सही जवाब अब आपने दे दिया। मैं यही कहना चाहता था कि इतना व्यक्ति इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है, क्योंकि एक कुछ मिनट की ऐसी परिस्थितियां बनती है और व्यक्ति उस समय गलत कदम उठा लेता है। मात्र 5 या 7 मिनट का ही वो एक ऐसा दौर आता है कि उसमें पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। कुदरती जो होता है वो तो देखो अलग चीज़ है, वो हमारे हाथ में। लेकिन आप अपने आप को अगर हारा हुआ घोषित कर दोगे तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोगों को शिक्षा देते हैं। कलाकार भजन गाता है, बीच में वाणियाँ बोलता है, कुछ अनमोल शब्द बोलता है, और वही कलाकार अगर कमज़ोर हो जाए तो निश्चित रूप से दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण नहीं जाता है उन कलाकारों के लिए। क्योंकि एक भजन गायक है तो हम आशा करते हैं कि कुछ पंक्तियाँ उनके लिए आप गुनगुनाएं श्रद्धा के रूप में। सबसे पहले तो मेरे जितने भी कलाकार भाई हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हैं, चाहे वो झांकी कलाकार हैं, जितने भी कलाकार लाइन से हम जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि समय बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है, तो सबसे निवेदन यही रहेगा। हाँ, मोह माया से दूर रहना चाहिए, ये वो सारी बातें हम लोग करते हैं मंच के ऊपर, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना हो सके जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस बात पर बिलीव रखें। अपने आप को तो हर कोई पाल लेता है साहब, लेकिन जो पीछे परिवार है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक कलाकार के भी बूढ़े माँ और बाप होते हैं, तो उन सब को एक बार दिन में कम से कम 2 बार उन सबको याद करना चाहिए। और अपने खर्चों को कम करके। बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची बात यह है कि कम खर्चे में भी तो पुराने लोग किस तरह से घर चलाते थे। बस वही बात है, अपने खर्चों को कम करके थोड़ा सा समय के साथ में चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है अभी, और बहुत ज़्यादा काम कम हो गया है, और हर एक आदमी दुखी है अभी। तो जिस प्रकार से हमने इतना बड़ा मैं तो इसको अगर कोई बहुत बड़ा तूफ़ान कहूँ तो भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। वो तूफ़ान आपने और हमने सब ने लॉकडाउन के दौरान देखा है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने खर्चों को थोड़ा कम कर दें और जीवन को सादगी से भरा रखें। बिल्कुल, चलिए मैं 1-2 भजनों की पंक्तियाँ जो श्रद्धा के रूप में आप उन गायकों के लिए बोलना चाहेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं कालूराम जी बिखनिया साहब, जिनका आशीर्वाद मैं जीवन भर भूल नहीं सकता, और 2016 में उन्होंने जो आशीर्वाद मुझे दिया था, लाखोटिया महादेव का मंच हो, चाहे वो पाली जिले के जैतारण गांव का मंच हो, और परम आदरणीय राजकुमार जी स्वामी जो कांगिशा गांव में हमारी एक ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद में मेरे दादोसा के सत्संग में वो आए थे, लेकिन जागरण के दौरान हमारी एक ही मुलाकात हुई थी कांगिशा गांव में। तो उन दोनों महान आत्माओं के लिए मैं छोटी सी ये 2 लाइनें गुनगुना के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। हंसला निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, घना मनाया देवी देवता, घना मनाया पीर, उस घर का जद आवे परवाना, जानो पड़े आखिर, हंसला निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हाँ, खैर वो बात सही भी है। जिसने इस गीत को लिखा है उन्होंने एकदम सही लिखा है कि वो बेकुंठा में रेवण वालो, इन काया में रेवे कठे, और आ कोई जान से क्यों नहीं मारा भाई, कि आप आया कठोर आप जावा कठे।
तो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। नमन है। हम अनिल जी के साथ, मेरे साथ तुलसीराम जी पांडे भी हैं, और कला जगत को जो दो बड़ी क्षतियाँ हुई हैं उन दो महात्माओं के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति प्रदान करे और उन परिवारजनों को उस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति प्रदान करे। पूरा देश उनके साथ है और आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सोगी तुलसीराम जी पांडे के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। हरिओम।